मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किस तरह से माध्यिका वर्गीकृत आंकड़ों की निकाली जाती है। वर्गीकृत मतलब जहाँ पर इंटरवल के रूप में आंकड़े दिए होते हैं उसको हम वर्गीकृत आंकड़े बोलते हैं। अब हम आपको एक्सरसाइज 14.3 का पहला सवाल लगा कर दिखाते हैं। इसमें आपको माध्यिका भी निकालनी है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो सबसे पहले हम माध्यिका की बात करते हैं। माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी होती है। संचयी बारंबारता किस तरह से निकालते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप संचयी बारंबारता लिख लेंगे। ये है बारंबारता। इसको हम CF अंग्रेजी में दिखाते हैं। आपकी संचयी बारंबारता निकाली जाती है कि पहले आप ये नंबर यहाँ पर लिख लें, सिंपल। ध्यान दीजिएगा आप लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए किस तरह से संचयी बारंबारता निकालते हैं। आप पहली बारंबारता यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद आपको इस वाले बारंबारता को इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है। 4 और 5 9। अब इसको इससे जोड़ना है। 13 और 9 22, 22 और 20 बोलो भाई 44 नहीं 42, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले आपको ये नंबर लिखना है, ये बारंबारता संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। पहले आप यहाँ पर ये बारंबारता लिख दीजिए। उसके बाद आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, गुण एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे। 4 और 5 9, इसको इससे जोड़ेंगे। 13 और 9 22, 22 और 20 42, 42 और 4 46, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। ये जो आया है एंड में, इसको हम n बोलते हैं। n बराबर 68 n बोलते हैं, कैपिटल N। उसके बाद अब आप संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप n/2 सबसे पहले आप निकालें। ये आपका आ जाएगा 68। ये n का मान हमने यहाँ पर रखा है, n 68/2। ये आपका आ जाएगा 2 3 6 2 4 8 34 आया है। आपका n/2 34 आया है। अब यहाँ पर आपको देखना है 34 से जस्ट बड़ा वाला कौन सी संचयी बारंबारता है, 42। 34 से जस्ट बड़ी वाली 42 है, मतलब 34 आपका 42 वाली बारंबारता में आएगा। तो आप इसको अगर इस तरह से कर लें, अब यहां से आप L का मान निकाल सकते हैं। L लघुत्तम सीमा या लोवेस्ट लिमिट। L मतलब क्या है, लोवेस्ट लिमिट, लघुत्तम सीमा। 125 और 145 में 125 L है, तो हमारा L का मान आ गया है 125। H का मान हम निकालते हैं, दोनों के वर्ग अंतराल H बोलते हैं। तो H आपका यहाँ पर 20 है। उसके बाद आपको संचयी बारंबारता लेनी है। संचयी बारंबारता आप जो ये मान लेते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाली लिया जाता है। 42 के ऊपर कौन है, 22, ये लिया जाता है। आपको यही समझना है। संचयी बारंबारता आपको जो आपका यहाँ पर मान निकला, उसको आपने उसका जस्ट बड़ी वाली संख्या ये ली, इसके हिसाब से आप L लेंगे और इसके ऊपर वाली आप संचयी बारंबारता लेंगे 22। अब यहाँ पर आपका इस वाले ग्रुप की बारंबारता कितनी है, 20। ये आप ध्यान से समझिएगा। संचयी बारंबारता ऊपर वाली लेते हैं और बारंबारता यही लेते हैं। अब आपको माध्यिका का सूत्र लिखना है। माध्यिका का आपका सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस
संचयी बारंबारता CF अपॉन बारंबारता F इंटू H, ये आपका माध्यिका का सूत्र होता है, मैंने आपको अभी बताया। अब हम यहाँ पर बस इन सबके मान रखने हैं हमको। यहाँ पर L का मान आपका 125 है, N/2 का मान आपका 34 है, संचयी बारंबारता आपकी 22 और यहाँ पर बारंबारता 20 और H का मान हम 20 है हमारा। अब इसको सरल करेंगे तो आप देखें यहाँ पर तो 20 एकम 20, 20 एकम 20 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचेगा 125 प्लस यहाँ पर 1 है अपॉन में, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी अपॉन में 1 की। 34 में से 22 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1, ये आपकी माध्यिका आ गई। ये आपकी माध्यिका आ गई। माध्यिका आपका 137 आया है। माध्यिका में बस आप इतना ही है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बताता हूँ माध्यिका किस तरीके से। आपको बस ये मान पता करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता में आप ये बारंबारता लिख लेंगे, फिर आपको इससे पीछा ऐड करना है उसके अगला वाला। 4 में 5 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 13 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 22 में 20 ऐड करेंगे 42, और ऐसे ही आपका जो एंड में आएगा वो n होता है, n का मान n/2 आप निकालेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका n/2 है, n/2 निकालेंगे तो आपका 34 आएगा। उसके बाद 34 से जस्ट बड़ी वाली जो संख्या है संचयी बारंबारता है उसका आपको कॉलम लेना है, ये रो लेना है। उनमें L का मान लोवेस्ट, यहाँ पर हमने बहुलक में भी देखा था, L का मान यहाँ ये निकालते हैं, ये L हो जाएगा आपका 125 और H हाइट कितनी है 125 145, मतलब कॉलम वर्ग अंतराल कितना है 20 का है। संचयी बारंबारता उसके जस्ट ऊपर वाली ली जाती है तो हमने 22 ले लिया। और F ये आपकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी। F फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता। यहाँ पर आप F लेंगे 20। उसके बाद आपको माध्यिका का सूत्र लिखना है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। उसके बाद आप इन सबके मान रखेंगे, सिंपल ये आ जाएगा आपकी माध्यिका आ गई। अगर आपको माध्यिका में कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये सरल करने में दिक्कत है तो फिर आप मेरा भिन्न कैसे सरल करते हैं वो वाला देख सकते हैं, उसकी लिंक आपकी ऊपर कार्ड में आई है। अभी मैंने इस सवाल में माध्यिका निकाली, आपने देखा। अब हम इसमें माध्य निकालते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य हम पहली एक्सरसाइज में भी मैंने निकाला था हमने, और अब हम दूसरी एक्सरसाइज में भी निकाल चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। अब हम तीसरी एक्सरसाइज में भी हमें समांतर माध्य निकालना है। अब हम समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले xi के मान निकालते हैं। हमको मालूम है xi का मान, हम लोग जानते हैं कि xi इन दोनों के बीच का मान लिखा जाता है। 65 और 85 के बीच में क्या आएगा? 65 और 85 के बीच में आप आएगा 75। यहाँ पर आएगा आपका 95, यहाँ पर आएगा आपका 115, उसके बाद आपका आएगा 135, यहाँ पर आपका आएगा 155। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दें तो जो हाइट होती है वही ऐड होती चली जा रही है 20 175 195, ये हमने x निकाल लिया है। अब हमको यहाँ पर x के बाद हम निकालते हैं u। हमको मालूम है u बराबर x माइनस a/h होता है, तो हम u निकाल लेंगे। हम यहाँ पर a कुछ भी मान सकते हैं। x में से मैंने आपको कई बार बताया है कि आप x में से u a कुछ भी ले सकते हैं, तो अक्सर हम बीच वाला ही a लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसको a ले लेंगे।
ये 135 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपका ए है। अब हम इसके लिए जब u निकालेंगे तो u बराबर x माइनस ए अपॉन एच। x यहाँ पर इसके लिए 75 है, 75 माइनस ए का हमारा हमने 135 लिया है, और h आपका ये है 20। h दो वर्गों के बीच का अंतराल होता है, 65 और 85 के बीच 20 का अंतराल है, डिफरेंस है, उसी को मैच लेते हैं। अब बड़ी से छोटी संख्या घटाएंगे तो 5 में से 5 0, 3 में से 5 जाए, 3 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हासिल नहीं है, 13 हो जाएगा। 13 में से 7 घटाएंगे 6 बचेगा, और ये 20, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस बड़ा है। प्लस माइनस में अगर आपको दिक्कत है तो ऊपर कार्ड में आपका लिंक है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा, अगर आपको प्लस माइनस में दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने कैसे सॉल्व करते हैं उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है, या आप ऊपर ये कार्ड में आपका आ रहा है, इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पर आपका आ जाएगा -3, 20 से कम 20, 20 दिया 60, ये आपका आ गया -3। इसके लिए करेंगे तो x का मान 95 हो जाएगा, 95 माइनस 135 बटे 20, 5 में से 5 गया आएगा 0, 13 में से 9 गया 4, माइनस का, क्योंकि माइनस बढ़ा हुआ है तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमने कई बार किया है, घटता चला जाएगा, -1 हो जाएगा, 0, 1, 2 और 3। इसके बाद हम सिग्मा यू का मान निकालते हैं, एफ नहीं, हमने यू के सारे मान निकाल लिए हैं, अब हम एफ यू का मान निकालेंगे। यहाँ पर एफ यू मतलब एफ और यू का हमें मल्टीप्लाई करना है। एफ ये है, ध्यान देना, ये एफ है और ये यू है, 4 और 4 तियां 12 माइनस का प्लस माइनस, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 20 और 0 की गुणा 0, 14 और 1 की गुणा 14, और 8 और 2 की गुणा 16, 4 और 3 की गुणा 12। अब यहां से हमको निकाल, इनका मान कोई काम है नहीं तो हमने मिटा, इनका कोई काम है नहीं तो हमने मिटा दिया है। अब हमको सिग्मा एफ यू निकालना है और सिग्मा एफ निकालना है। सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं हम। सिग्मा एफ 4 और 5 9, इसका भी कोई काम नहीं है। 4 और 5 9, 9 3 12, 12 0 12, 12 4 16, 16 8, 16 और 8 24, 24 4 28, 28 के 8 हासिल लगा 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6। सिग्मा एफ का मान आपका 68 आया है। सिग्मा एफ आपका इनके बराबर ही आया है, पहले सवाल में हमने ये देखा है। सिग्मा एफ यू का मान जब आप निकालेंगे, हाँ आप देखेंगे तो एन का मान हमने जब निकाला था इन सबको ऐड करके ही निकाला था, तो जो आएगा एन का मान वही सिग्मा एफ का मान आएगा, ये बात पक्की है। अब सिग्मा एफ यू का मान निकाले थे तो पहले इतने को जोड़ करके पूरा करेंगे हम, अलग माइनस में लिख लेंगे, 2 और 3 5 और 3 माइनस का, ये इतना करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 4 10 2 12, 6 4 10 10 2 12, 1 1 2 1 3 और 1 हासिल 4। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस बड़ा है, ये प्लस है, 5 में से 2 घटेगा 3, और नहीं, बड़े से छोटा घटाएंगे, 42 में से 35 घटाएंगे तो आपका 2 में से 5 घटेगा नहीं, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7 आपका, और 3 में से 3 कट जाएगा। आपका सिग्मा एफ यू का मान 7 आया है सिंपली। अब हमको सूत्र में सिग्मा एफ और सिग्मा एफ यू का मान रखना है। हम सबसे पहले इसको पूरा मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पर
समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान हमने 135 लिया है, सिग्मा एफ यू का मान आपका 7 है, सिग्मा एफ आपने 68 निकाला है, और सिग्मा एच आपने नहीं सॉरी एच आपका 20 है वर्ग अंतराल। अब इसको हम सरल करते हैं 135 प्लस, देखिए 67 के एंड में 8 है और 20 के एंड में 0 है। हमने आपको बताया है कि किसी संख्या के एंड में कोई 0 है या सम संख्या है तो वह 2 से पूरी पूरी कट जाती है। 2 3 6, 2 चौकू 8, 2 10। इसको अभी और भी कैंसिल कर सकते हैं, 17 दूनी 34 और 2 पंचे 10। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 135 प्लस 7, ये गुणा है निशान 7 और 5 के बीच में, आप इसको पहले लिख लेते हैं 7/17 गुणा 5, ये आपका हो जाएगा 135 प्लस 7 पना 35/17। आप चाहे इसको हर बराबर करके करें, लेकिन ये हर बराबर करेंगे तो ये बहुत बड़ी गुणा चली जाएगी, इसलिए आप यहाँ पर सीधे इसको ही सरल कर देते हैं। पहले 135 को हम सिंपली कॉपी कर लेंगे, 17 का पहाड़ा आप डायरेक्ट पढ़ते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए आपको, 17 दूनी 34, बचेगा 1, उतारा 0 तो 10 हो जाएगा। 17 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, 0 कॉपी करेंगे, उसके बाद हो जाएगा 100, 17 पच्चे 85, 17 छंग 102, तो हमको 5 बार पहाड़ा पढ़ना है। 17 पच्चे 85, दशमलव के बाद 2 अंक आ गए, बस हमारा काम खत्म है। हमने पिछली कई सारी वीडियोज में किया हुआ है कि हम दशमलव के बाद किस तरीके से बढ़ाते हैं, आज हम बताते हैं आपको। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, इसलिए हम यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद 2 जीरो बढ़ा देते हैं ताकि दशमलव के नीचे दशमलव आसानी से आ जाए, बस इतनी सी बात है। अब हम सिंपली इसको ऐड करना है, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 रहेगा, 2 में 5 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ है नहीं तो 3 और 1। आपका समांतर माध्य x बार का मान आ चुका है 137.05। हमने पिछली कई सारी वीडियोज में समांतर माध्य निकालना दिखाया है, इसलिए आपको इस समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने आप भी निकाल सकते थे, लेकिन ये सवाल पूरा हमें करना है इसलिए हमने ये वाला भी समांतर माध्य भी निकाल दिया है। हमने अभी समांतर माध्य निकाला था, अभी हमें बहुलक भी निकालना है। हालांकि एग्जाम में इस तरीके से सवाल आएगा नहीं, आ भी सकता है, लेकिन वैसे लगता नहीं कि एक ही सवाल में आपको 3 सवाल दे दिए जाएंगे। ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो आप लोग इसको करें जरूर अपने आप मेरी वीडियोस को देखने के बाद, वीडियो बंद करने के आप खुद भी प्रैक्टिस किया कीजिए। उसके बाद फिर अगर आपको समझ में ना आए तो आप फिर से मेरी वीडियो देखिए। अगर कुछ फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सलूशन मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम बहुलक की बात करते हैं, बहुलक निकालना है। यहाँ पर हमने आप माध्यिका निकाल चुके हैं, हम समांतर माध्य निकाल चुके हैं, अब बहुलक निकालना है। बहुलक का सूत्र हमको मालूम है, बहुलक निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि बहुलक निकाल सकते हैं आप कि इसकी जरूरत क्या क्या है। हमने पहले भी बताया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर 20 की है, सबसे अधिक बारंबारता, तो इसलिए इसका वर्ग क्या होगा 125 से 145 के बीच। यहाँ पर अगर हम मान लिख दें सबसे पहले, इसका हमें अब काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं पहले भी इतना।
यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यहाँ पर, मैंने आपको पूरा बोर्ड क्लियर कर दिया है। अब हम निकालते हैं जो बहुलक में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे अधिक बार जिसकी बारंबारता हो उसी वर्ग को हम लेते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता इसकी है, इसलिए F1 इसको लेंगे। F1 का मान आपका हो जाएगा 20। F0 उसके ऊपर वाला, F0 आपका हो जाएगा 13। F0 को हम F0 बोलते हैं, क्या F0। और F2 आपका हो जाएगा इसके आगे वाला 14। L आपका लोवेस्ट लिमिट होता है, जो L 125 आपका ये लोवेस्ट लिमिट होता है। अभी इसको हमें क्या जरूरत है, H का मान। H हमको पता है वर्ग अंतराल को बोलते हैं, तो H आपका 20 है। अब हम इसमें मान रखते हैं इन सब का बराबर। L का मान 125, F1 20 माइनस F0 13, 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस F2 आपका 14 इंटू H आपका कितना है 20। यहाँ पर हमने बस इनके मान सूत्र में रखे हैं। सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप लिख लिख जब सवाल लगाएंगे बार बार, एक बार जब आप सवाल लगाएं तो सूत्र जरूर लिखा करें अपनी कॉपी पर भी, और एग्जाम में भी आपको जरूर लिखना है। अब हम पहले इसकी सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऊपर ये 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे तो आपको बचेगा 7। 20 दूना 40, माइनस माइनस जोड़ दिया जाएगा क्योंकि सेम एक जैसे निशान जोड़े जाते हैं, मैंने आपको बताया है। 4 3 7, 1 और 1 2, निशान वही लगता है, गुणा 20। अब हम इसको और सरल कर लेते हैं। 155 हमको बस सिंपली सरल करना है, आप लोग यहाँ से पूरा कर सकते हैं। अलग अलग निशान घटाए जाते हैं, निशान बड़ा लगता है तो प्लस रहेगा। 10 0 में से 7 घटेगा नहीं, यहाँ से लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, गुणा 20। 125 प्लस 20 सत्ती 140 बटे 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचा 1 उतारा 0 हुआ 10। 10 में पढ़ा जाएगा नहीं तो 0 करेंगे यहाँ पर नहीं। हाँ 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, यहाँ पर उतारेंगे 1 में पढ़ा जाएगा नहीं, 0 लिखेंगे, फिर उतारेंगे 0 हो जाएगा 10। अब 10 में भी पढ़ना चाहिए, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 100। 13 पचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, बचा आपका 9, फिर 13 छंग 78, आपका ये आ गया इसका। अब आप करेंगे 125 प्लस 10.76। उम्मीद है सवाल सही आ रहा है, अगर गलत हो जाता है तो फिर दोबारा पूरी वीडियो बनानी पड़ती है। 6 5 11 नहीं, देखिए फिर बातों में गलत। यहाँ पर हम दशमलव बढ़ाएंगे पहले। 125.00 प्लस 10.76। अब आप इसको इधर लिख सकते हैं, यहाँ पर करते हैं। आप इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं, 125.00 10.76, 0 में छोड़ेंगे 0, प्लस है 7 5 3 1। आपका बहुलक कितना आया है? आपका बहुलक है 135.76। देखिए आप आंसर सही है कि नहीं। अब हमने इस सवाल में बहुलक भी निकाल लिया है, माध्यिका भी निकाल ली है और समांतर माध्य भी निकाल लिया है। अब ये आपका सवाल पूरा हो चुका है। अगर आपको तीनों चीज़ों में से कोई भी बात नहीं समझ में आई है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। माध्यिका का आज ये पहला वीडियो है, लेकिन समांतर माध्य और बहुलक का हमने पूरा वीडियो निकाला हुआ है। पीछे लिस्ट में हमने पूरा वीडियो निकाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो अभी हाई स्कूल में हैं, जिनकी हेल्प हो सकती है। और आगे भी आप ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।